नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा रूल 14A से विड्रॉल कैसे करोगे। हाँ जी दोस्तों, रूल 14A का विड्रॉल फैसिलिटी अब जीएसटी पोर्टल पे आ गई है। तो चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। विड्रॉल करने से पहले जो रूल 14A का विड्रॉल फैसिलिटी है उसकी गाइडलाइंस उसको समझ लेते हैं कि जीएसटीएन ने क्या गाइडलाइंस दिया है। जीएसटीएन बोल रही है कि जीएसटी पोर्टल पे विड्रॉल फैसिलिटी डेवलप कर दी गई है। रूल 14A से विड्रॉल करके बंदा नॉर्मल में जा सकता है, लेकिन उसके लिए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 32 फाइल करना होगा जीएसटी पोर्टल पे। कौन अप्लाई कर सकता है? जो रूल 14A में रजिस्टर्ड है वो अप्लाई कर सकता है, वो ऑप्ट आउट हो सकता है रूल 14A से, नॉर्मल में जा सकता है, उसके लिए विड्रॉल कर सकता है। तो कैसे होगा? यहाँ बोलते हैं कि सर्विस में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, एप्लीकेशन विड्रॉल फॉर रूल 14A। तो देखो दिखा देता हूँ, सर्विसेज में, रजिस्ट्रेशन में, और यहाँ दिखेगा एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14A। इस पर टिक करेंगे तो वो जो फॉर्म है वो फॉर्म खुलेगा। कह रहा है यू आर नॉट अलाउड टू फाइल विड्रॉल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल एज ऑल द रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ रिटर्न एज रिक्वायर्ड एज पर जीएसटी रूल हैज़ नॉट बीन फाइल्ड। तो कह रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि जो रूल है उस रूल के हिसाब से आपने सभी रिटर्नों को फाइल नहीं किया है। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या रूल होगा और क्या एलिजिबिलिटी होगी या कि क्या प्री कंडीशंस होगी। तो सबसे पहले ये समझ लो, जो जिन्होंने रूल 14A में रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो विड्रॉल करेंगे, ठीक है। ऑप्टिंग फॉर रूल 14A वो सेलेक्ट होगा नो बाय डिफॉल्ट। तो ऑप्टिंग फॉर रजिस्ट्रेशन रूल 14A बाय डिफॉल्ट नो सेलेक्ट होगा। विड्रॉल जो रीज़न है विड्रॉल का वो आपको यहाँ पे रीज़न देना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन की बेसिस पे प्राइमरी सिग्नेचरी का, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी का जो आधार नंबर है उसके बेसिस पे ये फॉर्म फाइल होगा। प्री कंडीशंस क्या है? आप विड्रॉल कब तक नहीं कर सकते? पहली कंडीशन ये है कि मिनिमम 3 मंथ की जो रिटर्न है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आप बिफोर 1 अप्रैल 26 से पहले विड्रॉल कर रहे हो तो लगभग 3 महीने की मिनिमम जीएसटी रिटर्न आपकी फाइल होनी चाहिए, और 1 अप्रैल के बाद कर रहे हो तो लगभग 1 टैक्स पीरियड की जीएसटी रिटर्न फाइल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और सभी जो रिटर्न ड्यूज हैं सभी रिटर्न आपकी फाइल होनी चाहिए। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके टिल द डेट ऑफ जिस दिन आप विड्रॉल कर रहे हो, फॉर्म रजिस्ट्रेशन 32 फाइल कर रहे हो उस डेट तक। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन दिसंबर में मिला है, यानी दिसंबर की रिटर्न जा चुकी है, जनवरी की जा चुकी है, फरवरी अभी चल रहा है। ये फरवरी की रिटर्न फाइल करने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे रूल 14A के विड्रॉल के लिए। यानी रूल 14A से विड्रॉल करने के लिए इनको लगभग 3 महीने की रिटर्न फाइल कर लेनी होगी, उसके बाद ही आप कर सकते हो अप्लाई। अगर 1 अप्रैल 26 से पहले अप्लाई कर रहे हो, 1 अप्रैल 26 के बाद कर रहे हो तो मिनिमम 1 टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्सन पे अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी इसकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो रूल 14A से विड्रॉल नहीं कर सकता। इसके लिए इसको वेट करना होगा, फरवरी की रिटर्न फाइल करने के बाद ये ले सकता है, यानी मार्च के अंदर विड्रॉल कर सकता है ये। और अगर अप्रैल में करेगा तो 1 महीने की ही रिटर्न को वो वैलिडेट करेंगे, यानी 1 महीने की रिटर्न की कंडीशन को सर्टिफाइड कर देते हैं, तब वो रूल 14A पे विड्रॉल कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, जो भी ड्राफ्ट एप्लीकेशन जो आपने रूल 14A के विड्रॉल के लिए बनाया है 15 दिन तक सेव रहेगा। आधार ऑथेंटिकेशन की बेसिस पे वो फॉर्म फाइल होगा। अगर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तो ARNB जनरेट नहीं होगा। फॉर्म 32 फाइल कर दिया और सबमिट कर दिया तो उसके बाद टैक्स पेयर कोर अमेंडमेंट, नॉन कोर अमेंडमेंट और सेल्फ कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएगा। सैंक्शन होने के बाद उसको ऑर्डर दिया जाएगा, फॉर्म रजिस्ट्रेशन 33 में डिटेल्स होगी। उसके बाद टैक्स पेयर नॉर्मल के अंदर आ जाएगा और अपनी उसकी टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल में जाके इस प्रकार से अपनी रिटर्नों को फाइल कर सकता है। तो समझ में आया कि कैसे विड्रॉल करेंगे, लेकिन कंडीशन यही वाली फुलफिल करनी है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।